भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी और बातें हैं जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, जैसे कि अपने आप से प्यार करें, लव योरसेल्फ। मन की शांति का सबसे बढ़िया बात है कि आप खुद से प्यार करें। जब तक आप अपने आप या अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये सोचते हो कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसमें आपको गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा और कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। अपने काम से प्यार करें, उसमें लगाव रखें। इससे आपका काम भी अच्छा होगा और साथ में दिमाग भी शांत रहेगा। आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश रहने की ट्राई करें, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप जीवन के मजे ले सकते हो। हमेशा खुश रहे, बी हैप्पी। आप अपने दिमाग को रिलैक्स या कंट्रोल तभी कर सकते हैं
जब आप अपने द्वारा किए गए टास्क से खुश रहेंगे। खुश रहना हमेशा बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खुश आदमी खुशी खुशी अपने काम को आसानी से पूरा कर लेता है और हमेशा जिंदगी में खुश रहता है। वो न केवल खुद खुश रहता है बल्कि औरों को भी सही इंस्पिरेशन देता है। अगर आप अपने कार्यों से खुश नहीं रहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आती है और इससे आप कोई भी कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सकारात्मक सोचे, थिंक पॉजिटिवली। बहुत से फ्रेंड्स पहले ही अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ या करूँगा वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई टास्क इस दुनिया में नहीं है जो इंसान ने नहीं किया होगा। अगर आप हार्डवर्क और लगन से काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही दिमाग में सोच लेते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता तो वो आपकी आदत हो जाती है। अगर हम बार बार ये सोचे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाओगे, उससे डरते रहोगे और आपकी सोच नेगेटिव होती जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, हर रोज पॉजिटिव सोचे और अपने मन को रिलैक्स रखें। बेकार की आदतें छोड़ दे। अगर आप बुरी चीजों का सेवन करते हैं तो जल्दी से उसे छोड़ दे, क्योंकि ना ही इनसे आपकी टेंशन दूर होती है बल्कि आप बहुत ही गंदी बीमारियों से घिर जाते हो। बहुत से लोगों का मानना है अल्कोहल से उनको टेंशन से छुटकारा मिलता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि शराब हमारे दिमागी सोच को वीक कर देता है, जिसके कारण हमें बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। मन को कंट्रोल और रेस्ट देने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग होता है। दूसरी तरफ हमारे दिमाग गंदे बातों से दूर होता है और मन में नए नए थॉट्स आते हैं। स्टडी से पता चला है कि स्पोर्ट्स गेम खेलने से हमारे दिमाग को रिफ्रेश होने में काफी हेल्प मिलती है और माइंड कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले, नहीं, आप इसे सुबह शाम 1 घंटे खेल सकते हैं। पूरी नींद ले, गेट इनफ स्लीप। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप नींद पूरी ले। मन में स्ट्रेस का होना ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो इससे हमारा पूरा दिन सोया सोया रहता है और हमारा दिमाग किसी भी काम पे सही से नहीं लगता है और काम भी पूरा नहीं होता है। पूरे दिन हमारा शरीर थका हुआ रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, कम से कम 7 घंटे सोए। नींद पूरी हो तो माइंड फ्रेश रहता है और जो भी काम करते हैं पूरा होता है। अपने पसंद के गाने सुने, लिसन फेवरेट सॉन्ग्स। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और हम किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूर होने लगते हैं और हम ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की जरूरत होती है। इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग शांत नहीं हो तो आप अपने मनपसंद गाने सुने और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने पसंद के गाने सुने, लिसन फेवरेट सॉन्ग्स। जब भी हम बोर या स्ट्रेस से ट्रबल्ड होते हैं तो हम अपने आप को अकेला समझते हैं और हमारा दिमाग इरिटेबल हो जाता है और हम किसी की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। इससे हमारे चाहने वाले भी हमसे दूर होने लगते हैं और हम ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं, बिकॉज हमें इस दुनिया में आनंद लेने के लिए हर किसी की जरूरत होती है। इसलिए जिस भी समय आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो तो आप अपने फेवरेट गाने सुने और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़े, रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप रिलैक्स मन से कोई अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें आप कोई नॉवेल्स या कोई सत्संग पढ़ सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत मदद मिली। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।